कार्तिक महात्म की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वासुदेव भगवान की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय, बोल माते गंगा तेरा। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु राजा ने नारद जी से प्रश्न किया कि भगवान विष्णु का पूजन महात्मा हमारी सुनने की बड़ी इच्छा है, तो संपूर्ण पूर्वक जो हमें बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि दूसरों के हंसाने के वास्ते भी यदि कोई भगवान का पूजन करता है या भगवान के सामने नृत्य करता है, भगवान का पूजन करता है, तो वह भगवान विष्णु के लोक को ही प्राप्त होता है। और जो कोई श्राद्ध करे उसका तो फिर कहना ही क्या। यहाँ वे तुम्हें इतिहास कहते हैं कि धूम्रकेश राजा के उत्तम गति को प्राप्त हुआ था। एक रमय कलंदिक नामक प्रदेश में जो दीर्घपुर नामक एक राजनगर था, उसका जो चंद्रवंश में उत्पन्न और धर्मात्मा जो सुबाहु नामक एक राजा हुआ। ब्राह्मणों का मान सम्मान करने वाला, भगवान विष्णु का भक्त और प्रजा का पालन करने वाला, उसका ये बड़ा पुत्र धूम्रकेश नामक एक रूपवान था। धूम्रकेश दुष्ट बालकों के साथ खेलता, दुष्टों का संग करता, उसकी दुष्ट बुद्धि हो गई। हमेशा जुआ खेलता, उसी के वास्ते चोरी करता, चोरी करके मद पान करता, मांस भक्षण करता, धूर्त लोगों के साथ रहता और गांव नगर की स्त्रियों को जो है अपशब्द कहता, छलता, धन से, बल से आदि से जो है सभी को पीड़ित करता। राजा ने जब ऐसा हाल सुना तो बहुत प्रकार की उसे ताड़ना धरी, किंतु उसका जो स्वभाव वैसा ही रहा। कभी राजा का पुत्र एक समय गेंद खेलने के वास्ते गेंद को जो है उछाला और वह गेंद जो है राजा के महलों में चली गई, जिसे देखने के वास्ते राजा का पुत्र जो राजमहलों में गया। विमाता उसके रूप पर मोहित हो गए, इसके बार बार जो गेंद दिखा करके उससे जो ललायत करने लगे और मीठे वचनों से कहने लगे, हे राजपुत्र यहाँ आइए और अपनी गेंद ले जाइए। ऐसे रानी के कर्णरोचक वचन सुन करके महाधूर्त राजपुत्र ने पाप का विचार न करके और विमाता को जो आलिंगन किया, राजा ने उसका ऐसा कर्म देख करके उसे अपने नगर से ही निकाल दिया। अर्थात उसे मरने लायक मारा नहीं, किंतु मृत्यु दंड उसे दंड देकर के अपने नगर की सीमा से बाहर कर दिया। राजा से निकाला हुआ वह धूमकेश जो मानव रहित घने जंगल में चला गया। वहां पर फल फूल आदि खाने लगा, चोरी करता, रास्ते में मुसाफिरों को लूटता। राजा की भय से वह किसी नगर में तो नहीं गया, किंतु वह वन में ही सबको जो पीड़ित करने लगा। वन में घूमते घूमते देव योग से सो वृंदावन में पहुंच गया। वहां भय से दिन में छुप करके रहा, रात्रि में उसने मथुरा नगरी में प्रवेश करके और चोरी करने के वास्ते गया। वहां पर एक वैश्य था, वैश्य का घर था, बहुत ही धनवान था। वहां पर जो है वैश्या के घर में जाकर के जो रहने लगा और उस वैश्या को देख कर उस वैश्या के ही माया उसके मन में लीन हो गया और चोरी से धन ला करके जो भी लाता और वैश्या को दे देता, उसी वैश्या के घर में रहने लगा। राजा के सिपाहियों ने जान सके
कि सिंधु देश के रहने वाला ब्राह्मण सत्यव्रत नामक सुंदर बुद्धिमान इंद्रियों में अर्थ में विरक्त पुत्र घर छोड़ करके वृंदावन में आया है। रात दिन जो कृष्ण का आराधना करता और द्रव्य रहित सत्यव्रत, कोई भी साथ नहीं था, कुछ भी साथ लेकर के नहीं आया। नारद जी कहते हैं कि राजन कार्तिक में प्रीति से भगवान कृष्ण का पूजन करने लगा। तीसरे पैर में कुछ फल फूल आदि खा लेता। पूजन करके दामोदर भगवान की स्तुति करने लगा। सत्यव्रत कहने लगा, हे गोविंद, हे जनार्दन, हे सच्चिदानंद, शोभायमान मुक्त मकराकृत कुंडल धारण करने वाले, गोवर्धन को धारण करने वाले, गोकुल के दीप्तमान यशोदा के ऊपर से बंधने वाले, यशोदा माता के द्वारा पकड़े जाने पर ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं। काल रूपी हाथ से नेत्रों, दोनों नेत्रों को पोंछने वाले हम बारंबार उन्हें नमस्कार करते हैं। कंपायमान गले में जिनके 3 रेखा हैं और सुंदर मनोहर नेत्र, ऐसे प्रभु को हम नमस्कार करते हैं। हे ईश्वर, हमको जो मोक्ष वरदान दे दो, तुम्हारा गोपाल स्वरूप मेरे हृदय में प्रकट हो जाए, मुझे और दूसरे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। काले मनोहर टेढ़ केस और यशोदा द्वारा बार बार जयालंघन करने वाले, बिल्व फल धारण करने वाले, सुंदर मुखार बिंद वाले मन में प्रकट हो। हे दामोदर, हे अनंत, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप प्रसन्न हो जाइए। दुख रूपी समुद्र में डूबे हुए दीन की रक्षा करिए। हे ईश्वर, अज्ञानी मुझको ये नेत्रों के आगे करें, जैसे तुमने कुबेर के पुत्र नल और कुबेर मण ग्रीव आदि का उद्धार किया, अर्थात उनको विरक्षी होने से मुक्ति दिला दी, वैसे ही हमको ये प्रेम रूपी अपनी भक्ति प्रदान करें। हे दामोदर, हट नहीं छोड़ूंगा। दीप्तमान तुम्हारे पेट में संसार घर का रूप रस्सी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मासा यशोदा ने तुम्हें बांधा था। तुम्हारे परम प्रिय राधिका जी को मैं नमस्कार करता हूँ, इनकी अनंत लीला को मैं नमस्कार करता हूँ। नारद जी कहते हैं, दामोदर भगवान ने सत्यव्रत ब्राह्मण का स्तोत्र सुन करके प्रसन्न होकर के सामने प्रकट हो गए। जब तक अनंत रही रूप नहीं देख पाता, तब तक वह विकल होकर के रोने लगा और उसका रोता हुआ देख करके पूजन आदि से विनम्र भाव से भगवान प्रसन्न हो गए। वहां पर वे देव योग से उसी समय धूमकेश राजा का पुत्र भी वहां आ गया और गुप्त वार्ता छुप करके उसको देखने लगा। भगवान विष्णु की पूजा देखी, हास्य प्रीति रस आदि सब देखा, भगवान की वंदना भी सुनी और रात को वैश्या के घर में आया। वैश्या से सब हाल कहा जो उसने देखा था, जो आनंद से देखा था। मिट्टी की मूर्ति बनाई, जैसे उस ब्राह्मण ने भगवान का पूजन किया ऐसे ही उसने पूजन किया, जैसे उसने भगवान की स्तुति करी वैसे ही उसने भी भगवान की स्तुति करी। हास्य युक्त दुष्ट मन राजपुत्र ने उसी तरह भगवान को मनाया। इसी प्रकार बहुत हास्य करके प्रीति से रात को वैश्या के घर में रहा। तब राजा के सिपाहियों से वह पकड़ा गया। उसका अपराध देख करके राजा के सिपाहियों ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। यमराज के दूत यमराज के पास ले गए। यमराज ने देखा कि कार्तिक के महीने में उसका हास्य भाव और छल से ही किया, किंतु मथुरा नगरी में कार्तिक मास में इसने वह पूजन किया। उसके पूजन कर्म को देख करके यमराज ने आसन से अर्थात अपने सिंहासन से उठ करके और उसका अतिथि सम्मान किया, अर्ध आसन दिया, उसका पूजन किया और अपने दूतों को धमका करके कहने लगे, अरे यमो में दुरात्मने, तुम्हारा कहीं ज्ञान भ्रष्ट तो नहीं हो गया? तुम्हें धिक्कार है, तुम हमारी आज्ञा को नहीं मानते हो। जो बात हम बार बार मना करते हो उसे तुम फिर वही बार बार करते हो। हमने कई बार कहा है कि भगवान विष्णु जी के भक्तों को हमारे पास मत लेकर के आया करो। विष्णु भगवान के भक्तों को हम दंडवत नमस्कार करते हैं, जो कि वे परम धाम को जाने वाले। ऐसे बोल करके धर्मराज धूमकेश से बोले कि तुमको जो बहुत कष्ट हुआ है हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। मथुरा में आकर के कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण का तुमने पूजन किया और राजा के सिपाहियों ने दंड दिया, तुम बैकुंठ को जाने लायक हो, हमारे नगर में नहीं रह सकते। धूमकेश बोला, यमराज हमेशा मैंने तो जना है, जब से मेरा ज्ञान प्रकट हुआ है तब से लेकर के और अब तक मैंने अपने पूरे जीवन में ये पाप कर्म ही किया है। मैं बैकुंठ में कैसे जा सकता हूँ? तुमने बड़े कोई आश्चर्य की बात कही है। मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है कि पुण्य के प्रभाव से पापी जन समीचीन गति को प्राप्त हो जाते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। मैं महान पुण्य का लक्षण जानना चाहता हूँ। तुम्हारे मुख से मेरा संदेह दूर होगा, उत्तम गति को प्राप्त हो जाऊंगा। तो धर्मराज कहने लगे कि हे धूमकेश, कमल नयन भगवान रोग रहित नारायण को हम भी नमस्कार करते, तुमसे धर्म के लक्षण हम कहते हैं। ध्यान से सुनना, वेदों में जो कहा गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 पदार्थ ही होते हैं जो मुक्ति को देने वाले होते हैं।
धर्म और निषद अधर्म। धर्म दो प्रकार का होता है, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। एक धर्म के फल की इच्छा से अर्थात किसी पुण्य की इच्छा से किया गया धर्म होता है, एक बिना पुण्य की इच्छा से किया हुआ धर्म होता है। जो पुरुष फल की कामना से धर्म करते हैं वे प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है, और बिना फल की कामना रही जो निवृत्ति कहलाता है। हे राजपुत्र, जो तो गुप्त बात सुनिए, हम तुम्हें कहते हैं जिससे गोविंद भगवान एक उत्तम भक्ति और मुक्ति प्रदान करते हैं वही धर्म है। भगवान विष्णु जी की कथा श्रवण करना, नाम लेना, उनका स्मरण करना, पाद सेवन, पूजन, बंधन, दास्य भाव, मित्रता और आत्मा, ये चार इतने प्रकार की वे भक्ति होती है। नवदा भक्ति जिसे कहते हैं, जिन लोगों ने ऐसी भक्ति करी है वे निश्चिंदेह ही मुक्ति को प्राप्त होंगे। भगवान विष्णु जी की कथा श्रवण में राजा परीक्षित जी की पहली भक्ति कहलाती है, जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, श्रीमद् भागवत कथा। और स्मरण में प्रहलाद जी का पहला नंबर आता है, और पाद सेवन भजन में अर्थात लक्ष्मी जी का पहला नंबर आता है, क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा भगवान विष्णु के चरण दबाती रहती हैं। और पूजन में राजा पृथु, और वंदना में अक्रूर जी, और दास भाव में सुग्रीव जी, और मित्र भाव में अर्जुन, और आत्मनिवेदन से राजा बलि, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को ही जो अर्पण कर दिया, यहाँ तक कि अपना शरीर भी भगवान को अर्पण कर दिया। इसे जो है परम भक्ति कहते हैं। हास्य से भी जो है यदि कोई हंसी में मजाक में भी यदि भगवान की भक्ति करता है तो उसे भी उत्तम फल मिलता है। नाम लेने से महापाप दूर हो जाते हैं, उन लोगों को वैकुंठ प्राप्त होता है। नाथ की पूजा करने से वैकुंठ लोग प्राप्त हो जाए। तो पहले तुमने नरक में जाने के लायक थे, किंतु तुमने ये जो कार्तिक मास में मथुरा में भगवान का पूजन किया है, इसलिए अब तुम वैकुंठ में जाओगे। कार्तिक में मथुरा में दामोदर भगवान के नाम से पूजन किया जाता है। उसी जगह गंडकी नदी का भी चक्र तीर्थ बना करके सालग्राम विराजमान करके भगवान विष्णु का पूजन करके मूर्ति आदि रख करके धूमकेश ने कहा, हे लोकनाथ धर्मात्मा, हे प्रभु, हे सर्वज्ञ, मेरा संदेह दूर करो। जगत में प्राप्त हरे गंगा आदि नदियों में गंडकी नदी को भगवान कैसे प्राप्त हो गए थे, ये मुझे बताइए। तो यमराज कहते हैं कि एक कल्प की बात है, वेदशिरा नामक मुनि जो गंगा के तट में लोक कल्याण के लिए वार्षिक तपस्या कर रहे थे। उन मुनि का आश्रम बहु पुण्य रमणीय और अनेक प्रकार के वृक्षों से युक्त, तो सब प्रकार के ऋतुओं के फल वहां लगते थे, सभी प्रकार के जीव रहते, पूजा के वास्ते पुष्पों से तथा रसाल के वृक्षों के सम्मिलित आश्रम में वेदशिरा नामक मुनि की तपस्या देख करके इंद्र डर के कारण मनोहरम जो देव कन्या मंजू घोषा को उनकी तपस्या भंग करने के लिए वहां पर भेज दिया। और मंजू घोषा जो है गेंद खेलती हुई वन की शोभा को बढ़ाते हुए सुगंध के पुष्पों की माला लिए पल्लव से तुच्छ हास भाव करती हुई और अपनी भ्रक्ति को जो हिलाती हुई चंचल मन को तीव्र धारण करती हुई और चंद्रमा के तुल्य मुख धारण किए, सूक्ष्म वस्त्र धारण किए, मुनि के नेत्रों के आगे जाकर के खड़ी हुई, स्वर्ण के कुंडलों से शोभायमान सूक्ष्म मध्य कोटि वाली ऐसी अप्सरा को देख करके मुनि ने तपस्या में अपना विघ्न माना कि मेरा विघ्न करने के लिए आई है, इसमें मेरा मोक्ष नहीं है। दूसरी जगह जाकर के बैठ गए। फिर वे धीरे धीरे वहीं पर पहुंच गई और जाकर के मुनि के गले में हाथ डाल करके बैठ गई। तब वेदशिरा मुनि ने अपने आप को काम के भाव में जाना। तब क्रोध लाल नेत्र करके मंजू घोषा को श्राप दिया। तपस्वी वेदशिरा ऋषि कहने लगे कि तरंग के समान शीतल दो भुजाएं तुमने मेरे गले में डाली हैं और काम कुंड में डुबाने की इच्छा से तुम मेरे पास आई हो। संसार रूपी समुद्र में डालने का इरादा है। नदी के समान होने के कारण हे भामनी, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जाकर के ये मृत्यु लोक में जो गंगा नदी में जो स्थित होगा। तब मुनि ने इस प्रकार श्राप दे दिया। तब मंजू घोषा बड़ी दुखी हुई, कहने लगी हे ऋषिवर, प्रति चेष्टा करने वाली मैं नहीं हूँ, मैं दूसरे के अधीन हूँ, विनम्र भाव से साप योग नहीं हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। शांति मुनि कहने लगे, नदी तो नदी होकर के जनार्दन भगवान तेरे पेट को धारण करेंगे और लोक जगत कल्याण करेंगे। शालग्राम शिला रूपी भगवान तुम में प्रकट होंगे और मानवों की मुक्ति देने वाली तुम्हारा यश संसार में प्रसिद्ध होगा। निश्चय ही तुम्हारा जन्म शोभायमान होगा। गोविंद भगवान तुम्हें समागम करेंगे। हमने श्राप नहीं, हमें तुम्हें वरदान दिया है। भगवान भक्ति और मुक्ति मानव को बड़ी दुर्लभ होती है। कहते हैं कि एक घड़ी आदि घड़ी और आदि से बुनियाद और साधु संगत का साध के मिटे कोट अपराध।
यदि आधी घड़ी भी भगवान की यदि नाम का स्मरण हो जाए तो मानव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब यम बोले कि यही मंजू घोषा नदी जो है सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा नदी हुई, जिसमें भगवान विष्णु वृंदा के श्राप के कारण शिला रूप में प्रकट होकर के गंगा नदी से प्रकट हुई, इसलिए उस गंगा का नाम जो है गंडकी नदी पड़ गया। और भगवान के विष्णु जो भगवान विष्णु के निकट जाना चाहते हैं वे गंगा स्नान आदि अवश्य करते रहना चाहिए। भगवान विष्णु के निकट प्राप्त होंगे, यमराज के धाम को नहीं जाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर के वे राजपुत्र दिव्य रूप धारण करके विमान पर चढ़ करके उस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से, उस पूजा के प्रभाव से, नेत्र मास पूजा करने से भगवान विष्णु के लोक को चला गया। बोलो भगवान विष्णु भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे।